आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दरोगा जी, मेरी यानी स्वीटी की आवाज में। कल शाम को एक जरूरत से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक और महाशय तांगे पर आ बैठे। तांगे वाला उन्हें बिठाना तो ना चाहता था, पर इनकार भी न कर सकता था। पुलिस के आदमी से झगड़ा कौन मोल ले। यह साहब किसी थाने के दरोगा थे, एक मुकदमे की पैरवी करके सदर आए थे। मेरी आदत है कि पुलिस वालों से कम ही बोलता हूँ। सच पूछिए तो मुझे उनकी सूरत से नफरत है। उनके हाथों प्रजा को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसका अनुभव इस जीवन में कई बार हो चुका है। मैं जरा एक तरफ खिसक गया और मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगा कि दरोगा जी बोले, यह जनाब आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता कि पुलिस वाले रिश्वत लेने के लिए कितने मजबूर किए जाते हैं। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर दे तो मैं हलफ से कहता हूँ, ये जो बड़े बड़े ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आते हैं, सबके सब जेल खाने के अंदर बैठे दिखाई दे। अगर हर एक मामले का चलान करने लगे तो दुनिया पुलिस वालों को और भी बदनाम करे। आपको यकीन ना आएगा जनाब, रुपए की थैलियां गले लगाई जाती हैं। हम हजार इनकार करें, पर चारों तरफ से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। मैंने उपहास के भाव से कहा, जो काम रुपए लेकर किया जाता है वही काम बिना रुपए लिए भी तो किया जा सकता है। दरोगा जी हंसकर बोले, वह तो गुना बेलज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि शायद कोई इंसान भी इतना बेलौस नहीं हो सकता। और सींघों के लोगों को भी देखता हूँ, मुझे तो कोई देवता ना मिला। मैं अभी इसका कुछ जवाब दे ही रहा था कि एक मियाँ साहब लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, तांगे के सामने से निकले। दरोगा जी ने उन्हें देखते ही झुककर सलाम किया और शायद मिजाज शरीफ पूछना चाहते थे कि उस भले आदमी ने सलाम का जवाब गालियों से देना शुरू किया। जब तांगा कई कदम आगे निकल गया तो वह पत्थर लेकर तांगे के पीछे दौड़ा। तांगे वाले ने घोड़े को और तेज किया। उस भले मानुस ने भी कदम तेज किए और पत्थर फेंका। मेरा सिर तो बाल बाल बच गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया, वह हमारे सामने आकर गिरा। तीसरा पत्थर इतनी जोर से आया कि दरोगा जी के घुटने में बड़ी चोट आई, पर इतनी में तांगा दूर निकल आया था कि हम पत्थरों की मार से दूर हो गए थे। हाँ, गालियों की मार अभी तक जारी थी। जब तक वह आदमी आंखों से ओझल ना हो गया, हम उसे एक हाथ में पत्थर उठाए गालियां देते हुए देखते जा रहे थे। जब जरा चित्त शांत हुआ, मैंने दरोगा जी से पूछा, यह आदमी कौन है साहब? कोई पागल तो नहीं है? दरोगा जी ने घुटने को सहलाते हुए कहा, पागल नहीं है साहब, मेरा पुराना दुश्मन है। मैंने समझा था जालिम पिछली बातें भूल गया होगा, वरना मुझे क्या पड़ी थी इसे सलाम करने जाता। मैंने पूछा, आपने इसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी? बड़ी लंबी दास्तां है जनाब, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसका बस चले तो मुझे जिंदा निगल जाए। आप तो शोक की आग को और भी भड़का रहे हैं। अब तो वह दास्तां सुने बिना तस्कीन न होगी। दरोगा जी ने पहलू बदल कर कहा, अच्छी बात है, सुनिए। कई साल हुए मैं सदर में ही तैनात था। बेफिक्री के दिन थे। ताजा खून, एक माशूका से आंख लड़ गई, आम दरख्त शुरू हो गई। अब भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मुरव्वत मैंने तो नहीं देखी। 2 साल उसके साथ इतने लुफ्त से गुजरे, आज भी उनको याद करके रोता हूँ, मगर किस्से को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जितना सदमा पहुंचा, उसका जिक्र करने के लिए दफ्तर चाहिए जनाब। बस यही जी चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी जान से निकल गई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले थे। ये 3 दिन हमने मंसूबे बांधने में काटे। उस वक्त मुझे अनुभव हुआ कि औरतों को अक्ल से खाली समझने में हमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे मंसूबे शेख चिल्ली कैसे होते थे, कलकत्ते भाग चले, वहां कोई दुकान खोल ले, या इसी तरह कोई दूसरी तजवीज करता, लेकिन वह यही जवाब देती, अभी वहां जाकर अपना काम करो, जब मकान का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे वहां बुला लेना, मैं दौड़ी चली आऊंगी। आखिर जुदाई की घड़ी आ गई।
और मुझे मालूम होता था कि अब जान ना बचेगी। गाड़ी का वक्त निकला जाता था और मैं उसके पास से उठने का नाम ही ना लेता था। फिर मैं किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह कि मैं उसे 2-3 दिन में बुलाने का वादा करके रुखसत हुआ, पर अफसोस वह 2-3 दिन कभी ना आए। पहले 10-5 दिन तो अफसरों से मिलने और उसके इलाके की देखभाल में गुजर गए। इसके बाद घर से खत आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई, रुखसत लेकर चले आओ। शादी की खुशी में उस वफा की देवी की मुझे फिक्र ही ना रही। शादी करके महीने भर बाद लौटा तो बीवी साथ थी, रही सही याद भी जाती रही। उसने 1 महीने के बाद एक खत भेजा, पर मैंने उसका जवाब ना दिया। डरता रहता था कि कहीं एक दिन आकर मेरे सर पर सवार ना हो जाए, फिर बीवी को मुंह दिखाने लायक भी ना रह जाऊं। साल भर के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की याद आई। सोचा जरा चलकर देख लेना चाहिए किस हालत में है। फौरन अपने खत ना भेजने और इतने दिनों तक ना आने का जवाब सोच लिया और उसके द्वार पर जा पहुंचा। दरवाजा साफ सुथरा था। मकान की हालत पहले से भी अच्छी थी। दिल को खुशी हुई कि उसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी मैंने समझी थी। और क्यों खराब होने लगी? मुझ जैसे दुनिया में क्या और आदमी है ही नहीं? मैंने दरवाजा खटखटाया। वह अंदर से बंद था। आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, वाह, इतनी जल्दी भूल गई, मैं हूं बशीर। कोई जवाब ना मिला। आवाज उसी की थी, इसमें शक नहीं। फिर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? जरूर मुझसे नाराज है। मैंने फिर किवाड़ खटखटाए और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। कोई 15 मिनट के बाद दरवाजा खुला। हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिए। मैंने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। यहाँ से जाकर मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया। इलाका इतना खराब था कि दम मारने की मोहलत नहीं मिलती थी। हसीना ने मेरी तरफ ना देखकर जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, माफी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो ना हुआ था? दिल कहीं और लग गया तो मेरी याद क्यों आती? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। जैसे और लोग करते हैं तुमने भी ठीक वैसा ही किया। यही क्या कम है कि इतने दिनों बाद इधर आ तो गए। रहे तो खैरियत से? हाँ, किसी तरह जिंदा हूँ। शायद जुदाई में घुलते घुलते यह तोंद निकल आई है तुम्हारी। खुदा झूठ ना बुलवाए, तब से दूने हो गए हो। मैंने झेपते हुए कहा, यह सारा बलगम का फिसाद है। भला मोटा मैं क्या होता? उधर का पानी निहायती बलगमी है। तुमने तो मेरी याद ही भुला दी। उसने अब की बार मेरी ओर तेज निगाहों से देखा और बोली, खत का जवाब तक तो न दिया, उल्टे मुझी को इल्जाम देते हो। मैं तुम्हें शुरू से बेवफा समझती थी और तुम वैसे ही निकले। बीवी लाए और मुझे खत तक ना लिखा। मैंने ताज्जुब होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी शादी हो गई? उसने रुखाई से कहा, यह पूछकर क्या करोगे? झूठ तो नहीं कहती। बेवफा बहुत देखे, लेकिन तुम सबसे बढ़कर निकले। तुम्हारी आवाज सुनकर जी में तो आया कि दुत्कार दूं, लेकिन यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि अपने दरवाजे पर किसी को क्या जलील करूं। मैंने कोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया, जूते भी उतार डाले और चारपाई पर लेटकर बोला, लैली देखो, इतनी बेरहमी से पेश ना आओ। मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूँ और इसीलिए अब तुमसे माफी मांगने आया हूँ। जरा अपने नाजुक हाथों से एक पान तो खिला दो। सच कहना, तुम्हें मेरी याद काहे को आती होगी? कोई और यार मिल गया होगा। लैली पानदान खोलकर पान बनाने लगी कि एकाएक किसी ने कवाड़ खटखटाए। मैंने घबराकर पूछा, यह कौन शैतान आ पहुंचा? हसीना ने ओठों पर उंगली रखते हुए कहा, यह मेरे शौहर हैं। तुम्हारी तरफ से निराश हो गई तो मैंने इनके साथ निकाह कर लिया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा, तो तुमने मुझसे पहले ही क्यों नहीं बता दिया? मैं उल्टे पांव लौट ना जाता। यह नौबत ही क्यों आती? न जाने कब की यह कसर निकली। मुझे क्या मालूम था कि यह इतनी जल्दी आ पहुंचेंगे। रोज तो पहर रात गए आते हैं, फिर तुम इतनी दूर से आए थे। तुम्हारी कुछ खातिर भी तो करनी थी। यह अच्छी खातिर है। बताओ अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। या अल्लाह, किस अजाब में फंसी। इतने में उस साहब ने फिर से दरवाजा खटखटाया। ऐसा मालूम होता था किवाड़ तोड़ डालेगा। हसीना के चेहरे पर एक रंग आता था, एक रंग जाता था। बेचारी खड़ी कांप रही थी। बस जबान से यही निकलता था, या अल्लाह रहम कर। बाहर से आवाज आई,
अरे तुम क्या सरे शाम से सो गई हो? अभी तो 8 भी नहीं बजे। कहीं सांप तो नहीं सूंघ गया? अल्लाह जानता है कि और देर करी तो किवाड़ चिढ़वा दूंगा। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, खुदा के लिए कोई छुपने की जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं क्या? नहीं, संडास तो है। सबसे पहले वह आकर वहीं जाएंगे। अच्छा, वह सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो, लेकिन कहीं कोठरी को खोल कर देखा तो? क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसो दो को तो बगल में दबा ले। तो कोठरी खोल दो, वह ज्यों ही अंदर आएगा मैं दरवाजा खोल के निकल भागूंगा। हसीना ने कोठरी खोल दी। मैं अंदर जा घुसा। दरवाजा फिर बंद हो गया। मुझे कोठरी में बंद करके हसीना ने सदर दरवाजा खोला और बोली, क्यों किवाड़ तोड़े डालते हो? आ तो रही हूं। मैंने कोठरी के किवाड़ों के दराजों से देखा। आदमी क्या, पूरा का पूरा देव था। अंदर आते ही बोला, तुम सरे शाम से सो गई थी? हाँ, जरा आंख लग गई थी। मुझे तो मालूम हो रहा है कि तुम किसी और से बातें कर रही थी। वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं। मैंने साफ सुना, कोई ना कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा होगा। इन्हीं बातों पर तुमसे मेरा जी जलता है। सारा घर तो पड़ा है, देख क्यों नहीं लेते? देखूंगा तो मैं जरूर, लेकिन तुमसे सीधे सीधे पूछता हूं, बतला दो कौन था? हसीना ने कुंजियों का गुच्छा फेंकते हुए कहा, और कोई था तो घर ही में ना होगा। लो, सब जगह देख आओ। सुई तो है नहीं कि मैंने कहीं छिपा दी हो। वह शैतान इन चकमों में ना आया। शायद पहले भी ऐसा चरखा खा चुका था। कुंजियों का गुच्छा उठाकर सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया और उसके ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। गुच्छे में उस ताले की कुंजी न थी। बोला, कोठरी की कुंजी कहाँ है? हसीना ने बनावटी ताज्जुब से कहा, अरे उसमें कोई छुपा बैठा है क्या? वह तो लकड़ियों से भरी पड़ी है। तुम कुंजी दे दो, वरना तुम भी ना कभी कभी पागलों के से काम करने लगते हो। अंधेरे में कोई सांप बिच्छू निकल आए तो? ना भैया ना, मैं उसकी कुंजी ना दूंगी। पला से सांप निकल आएगा, अच्छा ही हो निकल आए। इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत अच्छी। हसीना ने इधर उधर तलाश करके कहा, न जाने उसकी कुंजी कहाँ रख दी, ख्याल ही नहीं आता। इस कोठरी में तो मैंने कभी ताला देखा ही नहीं, पर मैं तो रोज लगाती हूँ। शायद कभी लगाना भूल गई हूँ तो कह नहीं सकती। तो तुम कुंजी ना दोगी? कहती तो हूँ, इस वक्त नहीं मिल रही। कहे देता हूँ, कच्चा ही खा जाऊंगा। अब तक तो मैं किसी तरह जब्त किए खड़ा रहा। बार बार अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यहाँ क्यों आया। न जाने यह शैतान कैसे पेश आए, कहीं तैश में आकर मार ही ना डाले। मेरे हाथों में तो कोई छुरी भी नहीं। या खुदा, अब तू ही मालिक है। दम रोके हुए खड़ा था कि एक पल का भी मौका मिले तो निकल भागूं। लेकिन जब उस मर्दूद ने किवाड़ों को जोर से धमधमाना शुरू किया, तब तो रूह ही फना हो गई। इधर उधर निगाह डाली कि किसी कोने में छिपने की जगह है नहीं। किवाड़ के दरारों से कुछ रोशनी आ रही थी। ऊपर जो निगाह उठाई तो एक मचान सा दिखाई दिया। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उचक कर चाहता था कि ऊपर चढ़ जाऊं कि मचान पर एक आदमी को बैठे देखकर उस हालत में मेरे मुंह से चीख निकल गई। यह हजरत अचकन पहने, घड़ी लगाए, एक खूबसूरत साफा बांधे उकड़ू बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे लिए दरवाजा खोलने में हसीना ने इतनी देर क्यों की। अभी इनको देख ही रहा था कि दरवाजे पर मूसल की चोटें पड़ने लगी। मामूली किवाड़ तो थे ही, 2-4 चोटों में दोनों किवाड़ नीचे आ रहे और वह मरदूद लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत थी, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। उसने मेरी तरफ देखते ही लालटेन रख दी और मेरी गर्दन पकड़कर बोला, अच्छा आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, आइए आपकी कुछ खातिर करूं। ऐसे मेहमान रोज कहाँ मिलते हैं। यह कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़कर इतनी जोर से बाहर की तरफ धकेला कि मैं आंगन में औंधा जा गिरा। उस शैतान की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। मालूम होता था उसके होठ मेरे खून चूसने के लिए आगे बढ़े आ रहे हैं। अभी मैं जमीन से उठने भी ना पाया था कि वह कसाई एक बड़ा तेज छुरा लिए मेरी गर्दन पर आ पहुंचा। मगर जनाब हूं तो पुलिस का आदमी। उस वक्त मुझे एक चाल सूझी। उसने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं आपके साथ आपके तांगे पर ना बैठा होता। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं तो मीर साहब के साथ आया था। उसने गरज कर पूछा, कौन मीर साहब? मैंने जी कड़ा करके कहा, वही जो मचान पर बैठे हुए हैं।
मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा आपके साथ जाऊंगा, मेरी इसमें क्या खता है। अच्छा, तो कोई मीर साहब मचान पर तशरीफ रखते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कोठरी में जाकर मचान पर देखा। वह हजरत सिमटे सिमटाए भीगी बिल्ली बने बैठे थे। चेहरा ऐसा पीला पड़ गया था, गोया बदान में जान ही न थी। उसने उनका हाथ पकड़कर एक झटका दिया तो आप धम से आकर नीचे गिरे। उनका ठाठ देखकर अब इसमें कोई शुबहा ना रहा कि वह मेरे मालिक हैं। उनकी सूरत देखकर उस वक्त तरस के साथ हंसी भी आ रही थी। तू कौन है बे? जी जी जी, मेरा मकान। यह आदमी झूठ बोल रहा है, यह मेरा नौकर नहीं है। तू यहाँ करने क्या आया था? मुझे यही बदमाश मेरी तरफ देखकर धोखा देकर लेकर आया है। यह क्यों नहीं कहता कि मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर अपनी जान बचाता है। साले सुअर, ले तू भी क्या समझेगा कि किसके पल्ले पड़ा था। यह कहकर उसने उसी तेज छुरी से उस साहब की नाक काट ली। मैं मौका पाकर बेतहाशा भागा, लेकिन हाय हाय की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। इसके बाद उन दोनों में कैसी छनी, हसीना के सर पर क्या आफत आई, उसकी मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं तब से 20 बार सदर आ चुका हूँ, पर उधर भूल कर भी ना गया। यह पत्थर फेंकने वाले हजरत वही हैं जिनकी नाक कटी थी। आज न जाने कहाँ से दिखाई पड़ गए और मेरी शामत आई कि मैंने उन्हें सलाम कर दिया। आपने उनकी नाक की तरफ शायद ख्याल नहीं किया। मुझे अब ख्याल आया कि उस आदमी की नाक को चपटी थी। बोला, हाँ नाक को चपटी तो थी, मगर आपने उस गरीब को बुरा चरखा दिया। और करता ही क्या, आप दोनों मिलकर उस आदमी को दबा न लेते क्या? जरूर दबा लेते, मगर चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी जान की पड़ी थी कि मुकाबला करने की सूझती। कहीं उस रमझल्ले में धर लिया जाता तो आबरू अलग जाती और नौकरी से हाथ धोता सो अलग। मगर अब इस आदमी से होशियार रहना पड़ेगा। इतने में चौक आ गया और हम दोनों ने अपनी अपनी राह ली। आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी दरोगा जी।